नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा इस बेंजीन के आगे की जो केमिकल रिएक्शंस है वो क्या क्या होंगी। इससे पहले हमने बेंजीन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है, कैसे एक एक्सटर्नल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था दोस्तों। ये कुछ प्रिपरेशन मेथड मैंने डिस्कस किए थे, जिनमें 4 मेथड लिए थे मैंने, एक क्लोरोबेंजीन का, एक 1,2 डाइहेलोबेंजीन का, एक जो बेंजीन डाइजीनियम का कार्बोक्सिलेट आयन है वो डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ 3 अलग अलग कंटेंट थे जिनसे हम इस बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। आज दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बेंजीन से हम कैसे अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी ये मैं डिस्कस करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों इस कंपाउंड की, ये मैंने कोई ऐसा हेलोजनेटेड कंपाउंड ले लिया जिसके इस जगह इसके जस्ट ऑर्थो के रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये जो ग्रुप है दोस्तों, इस ग्रुप की नेचर क्या है ये हमें देखनी है, क्योंकि बेंजीन बनाने के लिए इस ग्रुप का बहुत बड़ा अहम रोल होगा दोस्तों। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अब ये ग्रुप 2 तरह का हो सकता है कि ये अपना माइनस आई इफेक्ट दर्शाता हो या ये अपना प्लस आई इफेक्ट दर्शाता हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ काम कर रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा हो दोस्तों। ये काफी रोल रखेगा। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पर अगर हेलोजन है दोस्तों तो केवल एच के जो निकलने की कंडीशन है वो केवल यहां से ये रहेगी। तो एक तो कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन कि अगर मैं ये कहूं कि हेलोजन को इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैंने मेटा पोजीशन पे रख दिया तो हेलोजन जो रिमूव होगी उसमें पहले एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी या ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, सबसे पहले ये इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तीसरी कंडीशन दोस्तों कि अगर यही हेलोजन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पेरा पोजीशन पर हो, किस पोजीशन पर, पेरा पर, तो यहां की हाइड्रोजन निकालो या यहां की हाइड्रोजन निकालो, ये दोनों फिक्स हाइड्रोजन से कोई से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि यहां से इस ग्रुप में जब हाइड्रोजन मेटा पोजीशन पे लगा हुआ हो तो 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती है, जिसमें हाइड्रोजन ये वाली बाहर निकलेगी या ये वाली बाहर निकलेगी। और ये सब चीज मैं आज आज आपके साथ में इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर बनी रहेगा। आपके पास में जो क्लास है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको यहां से 100% एक क्वेश्चंस आपको आरपीसी एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्थो कंडीशंस की, ऑर्थो वाली कंडीशन की, जिसमें फिक्स है हेलोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन अपन कहां से निकालेंगे दोस्तों। ये मैंने ग्रुप लगा दिया और यहां लगा दी मैंने कोई हेलोजन। अब आप कहोगे सर ये पाई बॉन्ड इधर भी तो हो सकता था, बिल्कुल ये ऐसे भी तो हो सकता है अपने पास। ये मैंने ग्रुप लगा दिया और यहां लगा दी मैंने हेलोजन। तो देखिए दोस्तों ये वाली हाइड्रोजन हमें बाहर निकालनी है। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, अच्छा हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा। और ये स्ट्रॉन्ग बेस पहले इस H को बाहर निकालेगा और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह से। ये लीजिए, अब देखिए दोस्तों यहां पर जो ग्रुप है वो भले प्लस आई इफेक्ट वाला हो या माइनस आई इफेक्ट वाला हो, क्या कह रहा हूं, यहां ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला हो या माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो, ये कोई सा भी ग्रुप हो, हाइड्रोजन हमें यहां से ही निकालनी है। ठीक है, अब ये यहां पाई बॉन्ड बनाएगा और इस एक्स को बाहर निकाल देगा और हमारे पास एक बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। क्या बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये जो चीज है दोस्तों, जब बेंजीन इंटरमीडिएट के रूप में बन रहा है तो आगे हमें वापस किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बेंजीन है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन कहां से निकलेगी। दूसरी कंडीशन लेता हूं दोस्तों पेरा पोजीशन वाली, जिसमें मैंने ये कहा कि अगर मैं पेरा पोजीशन पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, अब ये ग्रुप भले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी आप हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हो। सबसे पहले ये हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दी, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस लिया ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गई और यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज दोस्तों यहां पर आएगा और ये हेलोजन बाहर निकल जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक नया कंपाउंड इंटरमीडिएट के रूप में ये बेंजीन बन जाएगा दोस्तों। अब तीसरी कंडीशन मेटा पोजीशन की, यहां देखने की बात है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली कंडीशंस, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो हैलोजन लगी हुई है वो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में
मेटा पोजीशन पे लगी हुई है। तो हमारे पास हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है और यहां से भी निकल सकती है, लेकिन ये चीज डिपेंड किस पे करेगी, इस ग्रुप पे डिपेंड करेगी। अब मैं ये ग्रुप दो तरह के ले रहा हूं, एक जिसपे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, स्पेशली ये वाला ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप, जिसमें नेगेटिव ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। यहां पर ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ये प्लस आर मत लगा देना, यहां ये ग्रुप अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि अपन जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो आउटसाइड द रिंग बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई NR2 ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो जो इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, तो इनकी EN काम करती है, और EN का मतलब यानी ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेंगे। इसके अलावा कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा वो अपना कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। स्पेशली हमारे को ये वाला ग्रुप मिलेगा दोस्तों एग्जाम में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, और एल्काइल ग्रुप में आपको मिल जाएगा CH3 या C2H5। ये लीजिए, अब अपने को एक एक करके इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप की जगह मैंने माइनस आई वाला कोई ले लिया ग्रुप, जैसे एल्कोक्सी ग्रुप मैंने ले लिया, और इस एल्कोक्सी की मैं बात करूं तो ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा। अब हाइड्रोजन मेरे पास यहां से भी है और यहां से भी है। अब आप खुद सोचो कि किस हाइड्रोजन पर सबसे ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट इस ग्रुप का लग रहा है, तो आप कहोगे सर यहां पर इस कार्बन पर, और इस कार्बन की जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये क्या होगी, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी दोस्तों, यानी अधिक प्रबल अम्लीय हाइड्रोजन होगी। अब क्या होगा, ये पहले हाइड्रोजन निकाल देंगे। ध्यान रखना मैंने क्या कहा कि इस OR का माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा, और जैसे माइनस इफेक्ट वर्क करेगा इसके पास वाली हाइड्रोजन क्या होगी, मोर एसिडिक होगी, और यहां आ गया अब ये नेगेटिव चार्ज दोस्तों। ठीक है, ये हो गया OR और ये हो गया X। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना देता हूं मैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये OR ग्रुप, और ये ले लिया मैंने X। अब क्या होगा, यहां से ये X बाहर निकलेगा और ये एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये वाली जो कंडीशन है पहली वाली, ये तो थी अपने पास माइनस आई इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं दोस्तों, जिसमें प्लस आई इफेक्ट को लेके चलता हूं मैं, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कोई एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, समझिएगा दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहां मेरे पास हाइड्रोजन, ये हेलोजन है, और यहां हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसके पास वाला एल्काइल ग्रुप है, ये इसके जस्ट पास में है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यानी अब जो हाइड्रोजन ये है वो लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी सबसे कम अम्लीय हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सबसे पहले पैरा पोजीशन वाली बाहर निकलेगी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। ये चीज हमें समझनी है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ जाएंगे एक बार तो मेरे ख्याल से आपका बेंजाइन वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करो, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहां से इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल पाई बॉन्ड, जो कि 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो इस तरह से अपन ऑर्थो कंडीशन में, पैरा कंडीशन में और मेटा कंडीशन में किस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और ये किस तरह से बेंजाइन का फॉर्मेशन करेगा, ये तीनों की तीनों कंडीशंस हमने वन बाय वन देख लिए दोस्तों। एक बार जरूर मैं ये कहूंगा कि इस मेटा वाली पोजीशन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहां से आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने पास ये मेटा पोजीशन के रिस्पेक्ट में और ऑर्थ और पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेंजाइन बन गया। अब इस बेंजाइन के क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा। मैंने एक कंपाउंड ले लिया क्लोरोबेंजीन, समझिएगा दोस्तों, और मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस KNH2 ले लिया, यहां कंपाउंड बन गया E। अब इस एक कंपाउंड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं ट्राइफिनाइल कार्ब एनाइन के साथ में, ये कोई कार्ब एनाइन है, ठीक है, और ये मैंने ले लिया अमोनिया। अब यहां मेरे पास B बना और C बना। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो कंपाउंड बन रहा है उसमें रिएक्शन कौन सी होगी। तो ये अपने पास दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और एक इंटरमीडिएट बेंजाइन बना लेगा। क्या बना लेगा, ये एक इंटरमीडिएट बेंजाइन बना लेगा। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल ये रहा और एक न्यूक्लियोफाइल ये रहा। ध्यान रखना दोस्तों, ये तो है स्ट्रॉन्ग बेस,
ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, बेस की तरह, और ये किसकी तरह काम करेंगे, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास अमोनिया होगा तो ये अमोनिया यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं सिंपल से पहले ये ले लूं कि कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो जहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ा उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने यहां तो जुड़ गया ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और अब इसको क्या कर दो आप, एसिडिफाई कर दो, तो आपके पास में एक नया कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से। अब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, यहां मैंने ले लिया दोस्तों ट्राइफिनाइल कार्ब एनाइन वाला न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल से मेरी बात यहां समझ में आ गई होगी कि अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ये बन रहा है दोस्तों। देखिए देखिए, अब C जो बनेगा, यहां से NH2 यहां जुड़ेगा तो ये जो C बनेगा वो अपने पास क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, अब वो मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आप खुद भी सोचिएगा, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करेंगे। ये मैंने ले लिया दोस्तों यहां पर एक मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, और यहां लगा दिया मैंने Br, और यहां मैंने डाल दिया KNH2, कंपाउंड बना मेरे पास A, ठीक है। और यहां पर आपके पास में ध्यान रखना दोस्तों, जब आप इस कंपाउंड को बनाओगे तो मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज दूंगा कि यहां से आपके पास में कुछ दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पे मैं फिर अमोनिया ले रहा हूं और यहाँ पे भी मैं अमोनिया ले रहा हूं। आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज बनेगी बी और सी की, इनमें से एक अपने को मेजर बनना होता है दोस्तों और एक अपने पास आता है जो माइनर बनता है दोस्तों। हमें ये पहचानना है कि मेजर कौन सा होगा और यहाँ माइनर कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले बात ये करें कि इस बेंजाइन को बनाए कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगी वो ये होगी, क्योंकि इसके पास में Br यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, तो मेटा जो हाइड्रोजन होगी वो यहाँ क्या होगी, मोस्ट बेसिक, और ये अपने पास है दोस्तों KNH2 जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे पहले ये एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, समझिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज बन गया। अब क्या होगा, ये जो Br है ये Br बाहर निकलेगी। आप इसको पाई बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अपन बेंजाइन बना रहे हैं तो ये खुद का ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि हमें क्या करना है। ये लिया यहाँ नेगेटिव, ये Br, और ये रहा मेरे पास मिथॉक्सी। अब ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये Br बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये मेरे पास एक माइनस I ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, ये मेरे पास एक बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस बेंजाइन पर अपन क्या करेंगे, दो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। ये मेरे पास बेंजाइन बन गई दोस्तों, ये लीजिए, ये हो गया मिथॉक्सी। अब मेरे पास कंडीशन 2 है यहाँ पर कि मैं किस तरह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा करके नई प्रोडक्ट बनाऊं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कि मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है NH3 है, इसको मैं H को हटा देता हूं, वो अपन जानते हैं, H वापस मैं आगे जाकर के जोड़ दूंगा। ये न्यूक्लियोफाइल एक बार यहां से अटैक करें, ठीक है, समझिएगा, इस मिथॉक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में मैंने अटैक करवाया तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये मेरे पास NH2 आ गया। हमें ये देखना है कि जो बनने वाला कार्ब एनाइन है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये वाली ले ली मैंने, इसको मैं अलग पेन से इंडिकेट कर देता हूं, जिसमें मैंने ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां करवा दिया और ये पाई बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट करवा दिया दोस्तों। तो हमारे पास इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद में दोस्तों दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां जुड़ गया NH2। अब आप याद करें, जब मैंने आपको कार्ब एनाइन बताया था पिछले वाली क्लासेस के अंदर, अब आप ये बताओ कि ये कार्बन नेगेटिव है। अब इस कार्बन नेगेटिव पर अपन जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये क्या करता है, इस कार्बन नेगेटिव की यानी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो
तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है दोस्तों, डिक्रीज कर देता है। यही कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ इस एल्कोक्सी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये एल्कोक्सी ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यानी ये मेरे पास मेजर बनेगा और ये वाला मेरे पास माइनर बनेगा दोस्तों। अब क्या करा दो, इसको एसिडिफाई करवा दो। जैसे आप एसिडिफाई कराओगे आपके पास में यहाँ H जुड़ जाएगी और इस एल्कोक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये NH2 मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। और यहां पर अगर मैं H प्लस जोड़ता हूं दोस्तों तो ये NH2 इस मिथोक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में OCH3 है दोस्तों, यहां ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये मेरे पास बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई क्या? ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन है। मैं प्लस आई इफेक्ट लगा करके ये क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। जैसे प्लस आई इफेक्ट का अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने ले लिया CH3, ठीक है, और ये मैंने ले लिया हैलोजन। अब इस हैलोजन का आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया कोई स्ट्रॉन्ग बेस KNH2। अब सबसे पहले ये क्या बनेगा ये देखना है अपने को। तो ये CH3 बनेगा और यहां से ये कुछ इस तरह से यहां से ये H बाहर निकलेगी और ये क्या कर देगा, एक नया इंटरमीडिएट जिसको अपन क्या कहेंगे, बेंजाइन बना देगा दोस्तों। ये पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करता हूं एक बार, ठीक है। अब यहां पर मैंने बना दिया दोस्तों, ये पाई बॉन्ड यहां लगा देता हूं, ये यहां, तो यहां से ये H बाहर निकल गया दोस्तों। जैसे H बाहर निकला यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया अपने पास और ये मेरे पास हैलोजन है दोस्तों। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर टेक करेगा और इस हैलोजन को बाहर निकालेगा और ये मेरे पास कुछ इस तरह से एक नया इंटरमीडिएट जिसको अपन क्या कह दें, बेंजाइन बन गया। अब देखिए दोस्तों, इस ग्रुप का मैं बात करूं मिथाइल का, यहाँ प्लस आई इफेक्ट वर्क करता है। कौन सा प्लस आई इफेक्ट वर्क करता है? तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होगी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की। एक, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, दो अलग अलग कंडीशंस में ले रहा हूं दोस्तों, और दोनों की दोनों कंडीशन अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक कराता हूं तो ये कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहां इसके ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि जो बनने वाला कार्ब एनायन है, जो नेगेटिव चार्ज बन गया, इसके रेस्पेक्ट में ये स्टेबल है कि नहीं, जो बनने वाला कार्ब एनायन है वो स्टेबल है कि नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि दोस्तों कि मैंने इसको यहां से अटैक करवाया और इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करवा लिया, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर NH2 ग्रुप लग गया। ये समझ लेना दोस्तों एक बार अच्छी तरह से, और मेरे ख्याल से इजीली समझ में आ भी जाएगा आपको, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको दो कंडीशंस बना के चलनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा है और यहाँ इसके मेटा पोजीशन पे जुड़ रहा है। अब मैंने क्या कहा, ये CH3 है दोस्तों, इस CH3 का प्लस इफेक्ट लग रहा है। और अभी मैंने कहा कि अगर किसी कार्ब एनायन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो उस कार्ब नेगेटिव की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये तो हो गया दोस्तों अपने पास माइनर जो कि लीस्ट स्टेबल होगा, और ये हो गया अपने पास मेजर जो कि मोर स्टेबल होगा। यानी मैं कहने का मतलब ये हुआ कि इस मोर स्टेबल कार्ब एनायन से एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इस लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन से एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब आप क्या करा दो, इसको एसिडिफाई करवा दो। एसिडिफाई कराओगे तो आपके पास में दोस्तों कुछ इस तरह से ये CH3 और ये NH2 ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अपने पास मेजर बनेगा और ये मेटा वाला प्रोडक्ट अपने पास माइनर बनेगा दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो बेंजाइन है दोस्तों, जो RPSC ने इस बार अपने पास नए सिलेबस में ऐड किया है स्पेशली फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए, और जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी एक टॉपिक कॉमन है। तो ये टॉपिक आपके नया जुड़ा है और यहां से आपका क्वेश्चन इस बार कंफर्म बनेगा दोस्तों। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों, पूरी की पूरी। अब मैं क्या करता हूं, इस हैलोजन को मेटा पोजीशन पे लगा के देखता हूं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ले रहा हूं मैं, ऑर्थो वाली हो गई। अब ये जो मेटा वाली कंडीशन है उसमें मैं लेकर चल रहा हूं, तो मैंने ले लिया मिथोक्सी और यहां लगा दिया Cl। आपके पास में दो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों। ये बन गया A, और A बनने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर वही NH3 लेना है, ठीक है। ये बने गया B और यहां फिर NH3 ले लेना है और ये बने गया मेरे पास C। आपको ये प्रोडक्ट बना करके चेक करना है दोस्तों। आपको ये प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा सॉल्व इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट बना करके भेजना है, ठीक है।
कहाँ भेजना है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक बार इसको मैं मिथाइल कर दूं। आपको मैं बता दूं, अपना एक टेलीग्राम चैनल है। आप जैसे ए आर केमिस्ट्री के नाम से, ए आर केमिस्ट्री धाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पे बेच सकते हैं। इसके अलावा अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है 9785880824। ये अपना आरपीएससी वालों का एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पर मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इजीली। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप करना चाहें तो मैंने बता दिया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको कई सारी पीडीएफ अवेलेबल होंगी, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जो भी टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। ये सारा का सारा जो कंटेंट मैं करवाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको हो सकता है कि आरपीएससी लिखा हुआ मिल जाए, आरपीएससी केमिस्ट्री, ए आर केमिस्ट्री धाम, लेकिन आप सर्च करोगे ए आर केमिस्ट्री धाम के नाम से तो आपके पास में टेलीग्राम चैनल अपना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ वही बेस, ये वाली एक कंडीशन बन रही है, फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, यहाँ बी प्रोडक्ट बना, और फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, यहाँ सी प्रोडक्ट बना। तो अब आपको इन दोनों अलग अलग कंडीशंस में ये प्रोडक्ट बना करके आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्सनली भेज देनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक मैं आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर की वो क्वेश्चंस भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा दोस्तों। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आरपीएससी बार बार उनको रिवाइज करती है, भले वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, एसीएफ का हो, सेकंड ग्रेड का हो, या कई ऐसे एग्जाम जो आरपीएससी केमिस्ट्री वाले जो लगते हैं उसमें ये क्वेश्चंस बार बार कई सारे रिवाइज होते रहते हैं दोस्तों। तो हमें एक बार मैक्सिमम से मैक्सिमम आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डे बाय डे सॉल्व करते रहना दोस्तों, टॉपिक के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।